औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत ने उनकी अपीलें बहाल कर दी। अपीलें बहाल होने के बाद एक ऐसा सकम रह गया है, एक ऐसा सवाल रह गया है जिसके हवाले से आज के दिन तक, जब तक फाइनल फैसला यानी तफसीली फैसला नहीं आ जाता, उस वक्त तक कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने जिस वक्त अपीलें की थीं, उस वक्त मियां नवाज शरीफ जेल में थे। उसके बाद उनकी बीमारी की वजह से उनकी सजा 4 हफ्तों के लिए मुअत्तल की गई। मियां नवाज शरीफ चले गए। 4 हफ्ते 4 साल में तकसीम हो गए। 4 साल अरसे बाद मियां साहब वापस आए, बेल मिल गई। आज अपीलें भी बहाल हो गई और कमाल हुआ, पहली दफा देखा कि नैब ने कहा हमें किसी चीज पर कोई इतराज नहीं है। इन तमाम चीजों के बाद फैसला हो गया। अदलिया ने अपनी फैसला दिया। अदलिया हमसे बहुत बेहतर जानती है। इस फैसले के बाद यह बात क्लियर हो गई कि अब अपील में जाएंगे, नया केस सुना जाएगा, उस केस में क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक सवाल जो कानूनदान, माहिरीन ने कानून, बहुत से तज्जियाकार कर रहे हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ को अब जेल नहीं जाना चाहिए था और अपीलों के फैसले तक क्या उन्हें जेल में नहीं रहना चाहिए था। कानून तो यही कहता है और कानून में भी यही चीज मौजूद है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया है कि अभी तफसीली फैसला नहीं आया और जो अबूरी फैसला आया है उसमें किसी जगह यह नहीं लिखा कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल नहीं जाएंगे। उसमें तो सिर्फ यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को की अपीलें मंजूर की जाती हैं। तो फिर अपीलें मंजूर होने के बाद जो स्टेटस था, जहां ये थे, ना तो उसमें जमानत मिली, ना उसमें कोई और मामला हुआ, तो फिर एक केस में तो चले सजा मुअत्तल या माफ कर दिया, जो भी आप कह ले, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जिस पर वजाहत भी पेश की है। दूसरे केस के हवाले से तो मियां नवाज शरीफ को हर सूरत में जेल होना था। वो जेल नहीं गए, वो जेल नहीं गए। वहां से एक जमे गफीर के साथ जो 200 से 250 लोगों पर मुश्तमिल था, क्योंकि उनके साथ इतने ही लोग आते हैं। मीनार पाकिस्तान पूरा जोर लगाकर, पूरी कोशिश करके वो उतने लोग इकट्ठे नहीं कर सके जितने बैनर लाहौर शहर में लगे हुए थे। तो यहां पर जिसमें तैयारी हो रही थी और अपनी मर्जी के टाइम से मियां सब तशरीफ लाए और प्रोटोकॉल में तशरीफ लाकर अदालत आलिया में पेश हुए। वहां पर पेश होने के बाद जो कुछ हुआ वो सारे आपके सामने है। लेकिन सवाल फिर यही उठ रहा है कि मियां साहब जेल क्यों नहीं गए, मियां साहब को जेल क्यों नहीं भेजा गया, और क्या जो ये सारा वाकया है, क्या तफसीली फैसले का इंतजार हो रहा है। और अगर तफसीली फैसले में यह लिखा जाता है कि मियां साहब जेल जाएंगे, तो फिर इतनी देर मियां साहब का जेल ना जाना, इतनी देर मियां साहब का बाहर रहना, इसकी जिम्मेदारी किस पे होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान का कोई भी माहिर कानून नहीं दे सका। मेरी कई माहिर कानून से बात हुई, मैंने टीवी पे कई माहिर कानून जो है उनसे उनकी गुफ्तगू सुनी, और सब इसी बात पे थे शायद ये तफसीली फैसले में आए। चूँकि मियां साहब का फैसला है और मियां साहब का तफसीली फैसला मुझे उम्मीद है कि शायद आज रात तक या कल सुबह तक जारी हो जाए, क्योंकि ये फैसला स्पीडी ट्रायल है और स्पीडी ट्रायल ही इस मुल्क में चलने चाहिए। अब जरा पाकिस्तान की सियासत की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम
तरीन रोल शुरू हो गया है सियासी जमातों का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया उनके कुछ लीडरों ने कि माइनस तहरीक इंसाफ इलेक्शन किसी सूरत में भी कबूल नहीं है। और आज एक फैसला भी होने वाला था और बड़ा चर्चा था कि आज फैसला हो जाएगा कि चेयरमैन पीटीआई रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन अदालत में जब वकील पेश हुए तो वकालतनामा पे उनके सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा जनाब कि जुमेरात मुलाकात होती है, वो जेल में है। तो फिर टाइम दे दिया गया और नवंबर में ये केस चला गया, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि कुछ चीज़ें फेवर में जाएंगी और ये फेवर में जाने वाली चीज़ें आपको बहुत जल्द नज़र आएंगी। ये मैं आपको बिल्कुल बड़ी और हकीकी खबर दे रहा हूँ, ये आपको नज़र आ जाएंगी। अब ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी आखिरकार पीपल्स पार्टी ने अचानक अपना रूट क्यों तब्दील किया, पीपल्स पार्टी ने अपने बयानिए को क्यों तब्दील किया। पीपल्स पार्टी के बयानिए के तब्दील होने से आखिरकार ऐसी क्या चीज़ सामने आ गई कि जिससे ये मामला क्लियर हो गए कि पीपल्स पार्टी क्या पीटीआई के करीब आ रही है या पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कोई राब्ते हो गए हैं, या जो मैंने सबसे पहले इंकिशाफ किया था बहुत अरसा पहले कि कुछ लोग दरमियान में मौजूद हैं, क्या ये राब्ते चलने लगे हैं। और अगर पीपल्स पार्टी इस पर स्टैंड ले जाती है तो फिर आने वाला सिनेरियो क्या होगा। मेरे पास कुछ राय कहते हैं कि इस पर स्टैंड होने लगा है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान की आर्मी की जीत, पाकिस्तान के हसासदारों की जीत। अजीत बड़ी क्लियर है कि कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद अब भारत की अहम तरीन फोर्स के 6 से 8 अफराद को सख्त तरीन सजा दे दी गई है। और यह सजा एक अरब मुल्क में दी गई है जिन पर वहां पर जासूसी और दीगर मामलात का इल्जाम था। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि भारत पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो कनाडा हो चाहे कोई और मुल्क हो, हर मुल्क के अंदर उसके लोग मुख्तलिफ रूप में मुख्तलिफ तरीकों से वहां पर अपना एक ऐसा जाल बिछाकर बैठे हैं जिस जाल के बाद ये बात साबित होती है कि एक कुलभूषण या दो नहीं बल्कि कई कुलभूषण जो हैं पूरी दुनिया में, खासकर इस्लामी ममालिक और उन ममालिक के अंदर जिनमें भारत की नज़र है, वहां पर उन्होंने अपने बंदों को बिठा रखा है। लेकिन भारत का यह चेहरा बेनकाब हो गया और इस चेहरे के बेनकाब होने के बाद बहुत से भारत के प्यारे, बहुत से भारत के चाहने वाले, बहुत से उनके लाडले भी बहुत जल्द बेनकाब होंगे। और एक खबर आपको बताता चलूं, एक ऐसी रिपोर्ट भी तैयार हो रही है कि कौन कितने पैसे भारत से लेता रहा है। ये कौन है ये आपको बताएंगे, मगर अगले व्लॉग में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।